इस सीजन में अगर आपको लगातार खांसी होती है, हर समय सूखी खांसी है और इस खांसी से आप बहुत लंबे टाइम से परेशान हैं, तो मैं आपको आयुर्वेद की मदद से ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप नेचुरली अपनी खांसी को घर में ही ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। हम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी खांसी को या जो सीजनल एलर्जी है या जो प्रोडक्टिव कफ होता है या हमेशा आपको चेस्ट कंजेशन रहता है उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं या पोल्यूशन के बीच में है, तो उसकी वजह से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमेशा लंग्स में इन्फेक्शन रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ठंड शुरू होते ही सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी स्टार्ट हो जाती है। अब वो खांसी सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम भी आ सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट से ये प्रॉब्लम होती है, जैसे खट्टी चीजें खाने के बाद खांसी ज्यादा होती है, ठंडी खाने के बाद खांसी ज्यादा होती है, बहुत बोलने के बाद खांसी होती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। इसके बहुत सारे रीजन है खांसी होने। अगर आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं या कोई ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें ऑयली कंटेंट जो है गले में आपके रिटेन रहता है, वो चिपकता है और वो बार बार इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से भी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर ये खांसी आपको बहुत लंबे टाइम तक लगातार चल रही है, आप कई बार एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं, एंटी एलर्जिक्स खा चुके हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, या जब तक दवाई खा रहे हैं तभी तक आराम मिलता है, तो इसका मतलब ये बार बार आपको इन्फेक्शियस कंडीशन बन चुकी है। अगर ये लंबे टाइम तक रहती है तो आपके लंग्स को ये बार बार दिक्कत देती है और इसकी वजह से कंजेशन ज्यादा होता है, सांस फूलती ही ज्यादा है। तो इसको सही टाइम से सही से आयुर्वेद के थ्रू इसको जल्दी से ठीक करना चाहिए, वरना ये बाद में ब्रोंकाइटिस बनती है और यही ब्रोंकाइटिस बाद में जाके अस्थमा भी बन सकता है। अब दिक्कत ये आती है कि जब भी आपको खांसी होती है तो खांसी होने की वजह से हमेशा गले में इरिटेशन रहती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अगर आपका काम है बोलने का, बात करने का, आप ऐसी जॉब में हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है और बार बार गले में इरिटेशन होती है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देती है। अब आपको इसको सिंपली आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको बेसिक लेवल पे है कि आपको हल्की सी इरिटेशन है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट से उन चीजों को हटा दें जो इरिटेंट है। ऐसी चीजें जैसे जो खट्टी हैं, जो पैक्ड हैं, जो प्रिजर्व्ड हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं, उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तली हुई चीजें, डीप फ्राइड चीजें, जंक फूड, ये आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें ताकि आपको गले को थोड़ा रेस्ट मिले और आपके जो म्यूकस लेयर है वो वापस से डेवलप हो सके। अगर बहुत ज्यादा खांसी है, ड्राई है, तो आपको 1 चम्मच गरम गाय का देसी घी आपको लेना चाहिए। उसको गरम करके आप उसको खाने के बाद जरूर लें। आप तीनों टाइम भी इसको ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसको अपीडक घृत की तरह कहा गया है और ये काफी अच्छा रहता है, लुब्रिकेट भी करता है और खांसी को सबसाइड भी करता है। आप उसके अंदर एक लौंग डाल सकते हैं, लौंग डाल के भी आप उसको ले सकते हैं, हल्का सा पका के उसको ले सकते हैं। सिंपल आप अपने लिए गर्म पानी लें। जरूरी है कि आप हमेशा गर्म पानी ही पिएं। गर्म पानी में आप अपने थर्मस में ही आप लौंग, इलायची, दालचीनी और तुलसी का पत्ता ये डाल के हमेशा छोड़ दे, वो हल्का इन्फ्यूज हो जाएगा। आप उस पानी को हमेशा पिएंगे तो काफी आपको रिलैक्स देगा, आपके चेस्ट कंजेशन जो है उसको रिलीव करेगा, काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। बट अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो सिंपल से मैं आपको कुछ ऐसे पाउडर बता रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं। सबको पता है कि सितोप्लादी चूर्ण यूज किया जाता है, सितोप्लादी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। पर अगर आपको कफ ज्यादा आता है तो ही आपको सितोप्लादी चूर्ण का यूज करना है। और सितोप्लादी चूर्ण को यूज करने का सही तरीका ये है कि आप उसके साथ गाय का देसी घी और शहद दोनों मिक्स करके आप उसको साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आपको सूखी खांसी ज्यादा है तो उसकी जगह सितोप्लादी की जगह आप तालीशादी चूर्ण यूज करेंगे। तालीशादी इजिली आपके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहता है, आप उसको ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना है, उसके अंदर आपने शहद मिलाना है और उसको दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो काफी बेनिफिशियल है। उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी ऊपर से पिएंगे तो काफी सूदिंग रहेगा और जितना भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, ब्रोंकस में है या आपके लंग्स में है, उसको धीरे धीरे रिलीव करना शुरू करेगा। अगर बहुत ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, कफ बहुत ज्यादा है, तो आप अपने इसी पाउडर में आप त्रिकटु चूर्ण मिला सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण मिला के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि वो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। अगर हमेशा गले में इरिटेशन रहती है तो आप थोड़ी सी मुलेठी ले सकते हैं। मुलेठी का
या तो आप पाउडर ले सकते हैं या छोटी सी मुलेठी की एक लकड़ी लेके आप मुंह में उसको डाल सकते हैं और उसको हल्का सा अगर आप चूसते रहते हैं तो वो भी काफ़ी लुब्रिकेटिंग रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। खांसी अगर बहुत ज़्यादा एकदम आपको ऐसे होता है जैसे एक एस्थमाटिक अटैक की तरह खांसी बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ी सी दालचीनी को भून के रख लीजिए अपने पास, उसको शहद में मिला के आप उसको ले सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। हल्के से अदरक को आप भून के रख लीजिए, उसको आप शहद के साथ ले सकते हो, उसको हल्का सा आपको चबाना है तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये कुछ ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं जो अगर आप डेली प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, तो अगर आपको ये खांसी बहुत ज़्यादा है तो एटलीस्ट आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या एंटी एलर्जिक ले रहे हैं या बहुत सारी हेवी मेडिकेशन ले रहे हैं, कफ सिरप ले रहे हैं, एटलीस्ट आपकी बॉडी को उससे बचाएगा। आपको जो ड्राउजीनेस हो रही है इतनी मेडिसिन लेने के बाद, जो लेथार्जीनेस हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, एटलीस्ट उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। बट अगर ये प्रॉब्लम फिर भी कंटिन्यूटी में है आपको, तो बेटर है कोई भी आपके नियरेस्ट जो भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिले, अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें। इसके अंदर एक ट्रीटमेंट होता है पंचकर्मा के अंदर जिसको हम नस्य धूमपान कहते हैं, उस ट्रीटमेंट को आप डेली फॉलो करें तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। या सिंपल आप एक अणु तेल लें, अणु तेल को दोनों नाक में डेली 2-2 ड्रॉप डालना शुरू करें, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको रिपीटेडली साइनस की प्रॉब्लम रहती है या इन्फेक्शन की कंडीशन रहती है या हर सीजन में खांसी होती है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या सिंपल सी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक तिल का तेल लेना है, तिल के तेल में आपने गरम करना है उसको अच्छे से, उसके अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के उसको अच्छे से हीट कर लें और डेली नहाने से पहले पूरी चेस्ट पे उससे मसाज करें। अगर आप ये डेली करते हैं तो जितना भी कफ जमा हुआ है आपके चेस्ट में वो धीरे-धीरे निकलने लगेगा। अगर छोटे बच्चे भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, रात को सोते वक्त ज़रूर करें। तो काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा, इसको आप सिंपल कर सकते हैं। पर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमसे बात करके आप अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा की भी कंडीशन है तो आयुर्वेद से उसको ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।